कृषि कार्य से जुड़े किसानों को हमेशा पैसों की आवश्यकता पड़ती रहती है। ऐसे में किसानों को कहीं न कहीं से पैसों का इंतज़ाम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें मोटी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जिससे उनको बहुत सारा नुकसान होता है और अपना जो खेती किसानी है उसमें वो प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार केसीसी लोन का व्यवस्था उन किसानों के लिए किया है। तो आज के इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो भी केसीसी लोन मिलता है, जैसे कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड में जो अभी अधिकतम सीमा है वो केसीसी का 3 लाख है, जिसमें आपको 3 लाख तक का केसीसी लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें जो मिनिमम जो अभी ब्याज दर है वो मात्र 4% है। तो आप इसका लाभ कैसे ले पाएंगे उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पर डिटेल्स जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आप इसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे, क्या क्या आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसका जो आवेदन होता है उसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है, कितना ब्याज लगता है और इसके लिए क्या क्या जो प्रोसेस है आपको फॉलो करने हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको जो भी आप केसीसी लोन लेते हैं वो माफ होगा या नहीं होगा, या हर बार केसीसी लोन माफ होता है या नहीं होता है। तो पूरा डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आप वॉच कीजिए ताकि आपको जो भी पूरा एक भी स्टेप ना छूट पाए और आपको केसीसी लोन से जुड़ी जो भी समस्या होती है आवेदन करने से पहले और उसी समस्या के कारण आप आवेदन नहीं करा पाते हैं, तो आज ये पूरा समस्या आपका खत्म होने वाला है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में। और इससे पहले आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं आप, तो आपको आवेदन कैसे करना है इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक प्रकार का ऋण ही होता है, जिसमें किसानों को बैंक द्वारा सस्ते ब्याज में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं नाबार्ड द्वारा मिलकर 1998 में ही शुरू किया गया था, जिसे किसान क्रेडिट नाम दिया गया है। यदि आपने भी कभी किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लोन नहीं लिया है तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर जमीन के कागज जमा करके कुछ अन्य औपचारिकता को पूरी करके इस लोन को ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को केसीसी लोन लेने की आवश्यकता तो है, लेकिन उन्हें उनकी डिटेल्स जानकारी ही नहीं पता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे उनको आवेदन करना है। जब भी वो बैंक जाते हैं तो बिचौलिए के हाथ में उनका आवेदन हो जाता है और उन्हें कुछ पैसों की मांग की जाती है। तो आपको अब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आवेदन कैसे करें इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी दे देते हैं। तो आपको सबसे पहले आपका जो नज़दीकी बैंक है जहां पे आपका सेविंग खाता होगा उस पर आपको चले जाना है और आपका जो बैंक मैनेजर है उनसे आपको जो अभी ज़रूरत है, अगर आपने अभी रबी फसल का बुआई किया है या फिर खरीफ फसल का बुआई किया है, जिस भी फसल का आपने बुआई किया है उसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले डिटेल्स जानकारी आपको उनसे लेनी होगी कि क्या आपको अभी लोन उपलब्ध बैंक के द्वारा कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सबसे पहले आपको बैंक मैनेजर से पूछ लेना है। तो जानकारी के अभाव में अभी तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कराया है तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देख लें और जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे जानकारी दिया है उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करें। तो आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो आपका 100% पास हो जाएगा और आपको बिना बिचौलिए के चंगुल में फंसे हुए आपको किसान क्रेडिट का लाभ आपके बैंक खाते में सीधे आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप अपना जो खेती बाड़ी का जो भी ज़रूरत का जो सामान है उसको आप खरीद सकते हैं और अपना जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं। आपको उस लोन को वापस भी बैंक में जमा करना है तो आपको इस बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप किस तरीके से बैंक में जमा करेंगे केसीसी लोन को, जो आपको ब्याज में छूट मिलेगा। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको बैंक मैनेजर से ही पूछ लेना है। आगे वीडियो में मैं आपको बैंक का जो ब्याज दर है वो किस तरीके से लागू होता है उसके बारे में भी सेकेंड स्टेप में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप अपना जो बैंक मैनेजर है उससे आपको सही जानकारी केसीसी लोन के बारे में ले लेना है और जैसे ही आपको वहां पे पूरा डिटेल्स जानकारी आप वहां से ले लें, आपको संतुष्टि हो जाए कि मैंने आप जो भी जानकारी वहां से आपको चाहिए था वो मिल गया है, तो आप संतुष्टि होने के बाद ही आप वहां से केसीसी लोन का जो फॉर्म है वो ले लीजिएगा।
तो चलिए आपको सेकंड स्टेप के बारे में जानकारी दे देते हैं कि आपको केसीसी लोन में आपको कितना लोन मिलता है और इसके लिए कितना ब्याज लगता है। तो आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो बैंक के द्वारा आपको 3 लाख तक का जो अधिकतम राशि है वो लोन के रूप में दिया जाता है, जिसमें आपको जो वार्षिक ब्याज रखा गया है बैंक की तरफ से वो 9% है। लेकिन अगर कुछ नियम एवं शर्तों का आप पालन करते हैं, बैंक का जो नियम एवं शर्त है, तो आपको मात्र 4% जो वार्षिक ब्याज दर है वही चुकाना होगा, यानी आपको 5% जो ब्याज है उसका छूट मिलेगा बैंक की तरफ से। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको 5% का जो छूट मिलेगा और सिर्फ आपको 4% का ही ब्याज देना होगा बैंक में। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि किस दिनांक को आपने लोन लिया है। जिस दिनांक पर आपने लोन लिया है उससे 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही आपको लोन का भुगतान ब्याज समेत बैंक में कर देना है। ऐसा करने से आप अगले ही दिन पुनः लोन लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सरकार की द्वारा 3 लाख रुपए तक के लोन में 3% की ब्याज में छूट मिल जाती है आपको, जिस कारण इससे आप देख सकते हैं कि सबसे सस्ता लोन भी कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% का ब्याज आपको देना होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा, जिसमें आपको 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा यदि आप साल पूरा होने से पहले ही लोन चुका देते हैं तो आपको अतिरिक्त 3% का जो प्रोत्साहन जो ब्याज में छूट है वो दिया जाता है। तो यानी पहले जो केंद्र सरकार की तरफ से 2% का सब्सिडी आपको मिल रहा है और 3% का आपको प्रोत्साहन जो सब्सिडी है वो मिल रहा है, तो यानी टोटल 5% ब्याज में आपको छूट मिल रहा है। तो यानी 9% में 5% का छूट आपको मिल रहा है, तो आपको सिर्फ 4% का ब्याज ही वार्षिक रूप से आपको बैंक में चुकाना है। तो हमने इससे पहले सेकेंड स्टेप में बात किया कि किसान क्रेडिट कार्ड में कितना ब्याज लगता है और किस तरीके से आपको यहाँ पे ब्याज में छूट मिलता है। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि किसान क्रेडिट आपको कितने वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। तो आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड आपको 5 सालों के लिए बैंक के द्वारा दिया जाता है, और अगर 5 साल के अंदर आप जो ब्याज सहित किसान क्रेडिट का जो पूरा पैसा है वो बैंक में जमा करा देते हैं तो पुनः आपको एक अमाउंट फिर से बढ़ा के केसीसी के रूप में दे दिया जाता है। तो आप चाहें तो फिर से केसीसी लोन इसके लिए ले सकते हैं। लेकिन अब इसको आपको एक क्या फ़ायदे हैं किसान क्रेडिट कार्ड का वो बता देते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट होता है, लोन अकाउंट होता है, उसकी तरह से काम करता है। तो आपको सबसे पहले जान लेना है कि ओवरड्राफ्ट जो बैंक अकाउंट होता है वो क्या होता है। तो ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट बैंक द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाने वाला ऐसा लोन होता है जिसमें ग्राहक के खाते से पैसे नहीं होने पर भी पैसे निकाले जा सकते हैं, और ओवर लिमिट इससे निर्धारित बैंक के द्वारा किया जाता है, जिसमें आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं और जब चाहे पैसे जमा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप केसीसी लोन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का जो तीसरा स्टेप है उसके बारे में। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, जिसमें आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी होता है। उसके बाद आपको पैन कार्ड लगेगा और बैंक पासबुक भी लगेगा। साथ ही साथ आपको आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। साथ ही साथ आपका जो जमीन है उसका तत्काल कटा हुआ रसीद की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक शपथ पत्र यानी एक एफिडेविट भी लगेगा। जब आप फॉर्म बैंक में जमा करेंगे उस समय आपको वो एफिडेविट साथ में अटैच करके आपको बैंक में जमा करना होगा, और एक मोबाइल नंबर भी आपको वहाँ पे फॉर्म में देना होगा, और पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल्स जानकारी केसीसी लोन के बारे में मिल चुका है। अब बारी आती है कि आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि आपने जिस समय बैंक में जानकारी लिया था और उसके बाद आपने एक फॉर्म लिया होगा वहां से, उसके बाद आपको मैंने इसका जो ब्याज दर है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दे दिया है, और उसका जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स जानकारी दे दिया है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, तो फॉर्म में आपको उसका जो जेरॉक्स है उसको अटैच कर लेना है, और फॉर्म में पूरा डिटेल्स जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको भर लेना है। फॉर्म को अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे अटैच कर लेना है
है या चिपका लेना है। इसके साथ साथ आपको आपका जो कचहरी होगा, आपका जो नज़दीकी जो आपका जो कचहरी होगा जहाँ से आपको एक एफिडेविट या शपथ पत्र मिलेगा, उसको भी साथ में अटैच कर लेना है अपने फॉर्म में। और उस फॉर्म को आप लेके आपका जो किसान मित्र है उसके पास चले जाना है और वहाँ से आपका जो फॉर्म है उसमें सिग्नेचर करा लेना है किसान मित्र का। जैसे ही आप अपने किसान मित्र से अपने फॉर्म में सिग्नेचर करा लेंगे तो वो आपका जो फॉर्म है वो आप आगे अपना जो कर्मचारी है उसके पास लेके जाएंगे। कर्मचारी आपको ब्लॉक में मिलेंगे, आपका जो ब्लॉक है उसमें जाना है और जो केसीसी लोन का जो फॉर्म है उसमें आपको वहाँ से फॉरवर्ड करा लेना है। आपका जैसे ही कर्मचारी वहाँ से साइन कर देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे, उसके बाद आपको उस फॉर्म को लाके आपका जो बैंक है उसमें जमा कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे बैंक में जमा कर देंगे तो आपको 15 दिनों के अंदर आपका केसीसी लोन आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से आप बिचौलिए से भी बच जाएंगे और पूरा डिटेल्स जानकारी आपको जिस तरीके से दिया गया है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। तो इस तरीके से आपको केसीसी लोन में लेने में किसी तरीके से परेशानी नहीं होगा। और केसीसी लोन अगर आप ले लेते हैं और किसी कारणवश आप इस केसीसी लोन को आप नहीं जमा कर पाते हैं, इसका कुछ भी कारण हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब रही होगी या आपका फसल बर्बाद हो गया होगा, तो आपको बता दें कि केसीसी लोन लेने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि समय समय पे बहुत सारे सरकारों के द्वारा इसमें ऋण माफ़ी योजना का घोषणा किया जाता है। और केसीसी लोन ही एक ऐसा लोन है जो सरकार के द्वारा माफ़ किया जाता है, क्योंकि बैंकों के द्वारा बहुत सारे लोन्स ग्राहकों को प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस लोन होता है, होम लोन होता है। इस तरीके से बहुत सारे लोन कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें केसीसी लोन ही ऐसा लोन है जिसे सरकार के द्वारा पे समय समय पे माफ़ किया जाता है, क्योंकि एक लोन किसानों के लिए ही स्पेशल लाया गया है। तो बहुत सारे जो किसान हैं वो किसी कारणवश इस लोन को जमा नहीं करा पाते हैं, प्राकृतिक आपदा से अगर उनका फसल नुकसान हो जाता है तो समय समय पर सरकार इसको माफ़ करने की घोषणा करते रहती है। तो आपको केसीसी लोन जरूर से ज़रूर ले लेना चाहिए। अगर आप समय पे जमा कर देते हैं तो आपकी इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आप जमा नहीं कर पाते हैं तो ये लोन माफ़ भी आपका हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।